अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपनी उसको म्यूट कर दें वहाँ से प्लीज़। यस, राइट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वंस अगेन। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आजकल उसका फितना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है हमारे माशरे में, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और उर्दू हिंदी बोलने वाले इलाकों में। ढेर सारे लोग आपको ऐसे मिल रहे हैं जो अपने बड़ों के बारे में अजीब अजीब बातें, अपने बड़े मतलब हमारे जो फुकहा हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, जो उलमा हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराजी कर रहे हैं। उनका मकसद अवाम को हक दिखाना नहीं है, उनका मकसद अवाम को, मुसलमानों को अल्लाह से दूर करना है। वो कैसे? नज़र तो यूँ आता है, नज़र यूँ आता है कि वो हमें कुछ किताबों में से बड़ी सच्ची सच्ची बातें निकाल के दिखा रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि देखो फ़लाँ की किताब में क्या लिखा है, देखो हदीस में ये लिखा है, देखो फ़लाँ जगह ये लिखा है। इनकी बातें आप कहाँ कुरान और हदीस के साथ मैच कर रहे हैं? इनको उठा के दीवार पे फेंको, बला बला बला। और इंतहाई बेअदबी से, इंतहाई गुस्ताखी से और तानाजनी के मोड के अंदर रह के वो इस तरह की अजीब अजीब बातें करते हैं। उसका आउटपुट क्या होता है? अवामुन्नास, जिनका नॉलेज नहीं है, जिन्होंने स्टडीज़ नहीं की होती, जिनका डेली बेसिस पे 2-4 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा कुरान जो हदीस के साथ नहीं गुजरता, उलमा से चीज़ें सीखने में उनका वक्त नहीं गुजरता, या वो पर्सनल स्टडीज़ बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है, अपने अपने आम डेली लाइफ जो हम अपनी अर्निंग में गुजारते हैं उसमें बिजी होते हैं, तो उनके समातों से जो भी चीज़ टकराती हो कहते हैं यस ये तो हवाला दे रहा है हदीस का, ये तो हवाला दे रहा है किताब का, ऐसी बात होगी। और फिर आजकल हमारा जो मिजाज बना हुआ है बेअमली का, ठीक है, और इस पुरफितन दौर के अंदर सहल परस्ती का, हम अमल से दूर भागते हैं, हम अच्छी बातों से दूर भागते हैं। जहाँ गीबत, ताना, बुराई की बात हो रही हो हमें अच्छी लग रही होती है। देख लें पॉलिटिशियंस, सिंगर्स, ठीक है, एक्टर्स, ये हमारे हीरोज़ हैं और हम इन्हीं एक की बात सुन के दूसरे के ऊपर तानाजानी कर रहे होते हैं, उसको टॉन्ट कर रहे होते हैं, उनको रोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी अजीब अजीब मीम्स और वीडियो बना रहे होते हैं। जब शैतानों ने देखा, शैतान की आर्मी है ना, कुरान में पढ़े आपको पता लगेगा कि शैतान की आर्मी जिन्नों और इंसानों दोनों में से है। सूरह नास क्या कहती है? मिनल जिन्नति वन नास, ये उसी की आर्मी की बात हो रही है। जब उन्होंने ये देखा कि आवाम में ये ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, ये गीबत, ये चुगली, ये ताने, ठीक है, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल करें इन्हीं के बड़ों के ख़िलाफ़। इसको वैसे ही इंजॉय करते हैं, ये इंजॉय करते हैं किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात ऐसी हो, किसी और आदमी के बारे में बात ऐसी हो, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, जो दोस्त आपकी महफिल में गायब है उसके बारे में, ठीक है, उसको रोस्ट किया पकड़ के और हंसा। तो उन्होंने इस बात को शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, उलमा के साथ बातें, उनके क्लिप। कुछ लोग उलमाए सू भी होते हैं, सारे उलमाए हक नहीं होते, ठीक है, जिनका मकसद सिर्फ नाम कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, और ऊंची ऊंची अजीब अजीब बातें करके या गलत सही बातों को मिक्स करके अब बस उनका मतलब होता है कि हम फेम हासिल कर लें, नाम हासिल कर लें। अल्लाह या अल्लाह के दीन से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा से उनका कोई लेना देना नहीं होता, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, तकरीबन सारे हिस्सों में, पॉलिटिशियन ने दीन को इस्तेमाल किया लोगों को आपस में तोड़ने के लिए, ऐसा हुआ और हम इससे वाकफ़ हैं, आप सब इससे वाकफ़ हैं, ठीक है। हमारे इलाकों में नस्ल परस्ती को इस्तेमाल किया गया, ज़ुबान को इस्तेमाल किया गया, रीजन्स को इस्तेमाल किया गया, ऐसे ही वो ये सारा काम करते हैं। अब हुआ क्या कि उनका टोंट और उनके टोटे और टोटके और उनकी फ़नी फ़नी वीडियोस बनाकर हमें हमें उसका आदी बना दिया गया, राइट, कि ये देखें ये कैसे करते हैं, ये अजीब लोग हैं, ये तो हमें दीन बताने के लिए आए थे, बला 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 बला। और हुआ क्या, हम उस पर हंसना शुरू हो गए, हमें पता चल गया वाकई ये तो 2 नंबरी हो रही है और वगैरह वगैरह हो रहा है। हमारे दिल से वो 2 नंबर, वो कापी प्रोडक्ट दिखा के हमारे दिल से जो ओरिजिनल्स हैं, जो सही ब्रांड्स हैं, उनकी वक़्त भी ख़त्म कर दी गई। बात समझ रहे हैं? उनका उनका लिहाज, उनका दर्जा भी ख़त्म कर दिया गया। अब जब उन्होंने, उन शैतानों ने देखा कि वाकई हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, तो उन्होंने हमारे फ़ुक़हा, हमारे उलमा, हमारे मुहद्दिसीन, यहाँ तक कि सहाबा वाले बैत के बारे में ज़ुबान दराज़ियाँ शुरू कर दी, क्योंकि हम आदी हो चुके थे इस बात के।
تو ہمیں کچھ برا نہیں لگا، کیونکہ ہمیں اس کا علم تھا ہی نہیں کہ وہ کس درجے کے لوگ ہیں، اور ان باتوں سے، اور جو اس چورن کو بیچ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑو، یہ 2 نمبر ہے، اللہ سے ملو، رسول اللہ سے ملو بس۔ حقیقت میں جو چینل ہے آپ تک دین پہنچنے کا، وہ اللہ نے اپنی کتاب اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رائٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب بتائی، سمجھائی، دکھائی صحابہ کرام کو، انہوں نے بتائی، سکھائی، سمجھائی اور آگے پہنچائی تابعین، پھر تبع تابعین، اور آتے آتے فقہاء، اولیاء، علماء کے ذریعے ہمارے تک کلمہ پہنچا، ہمارے تک دین صحیح معنوں میں پہنچا۔ اب ہم ان سب کو مائنس کر دیں اور اپنی عقل اٹھا کے سیدھی ادھر لے جائیں جہاں سے ہمیں کک سمجھ نہیں آتی، ہمیں یہ والا چورن بیچا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اس علماء اور فقہاء کی چین کو مائنس کر دے گا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں دین کے پاس جا رہا ہوں، لیکن وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ ملحدیت کی طرف جا رہا ہے، وہ آہستہ 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 ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہوا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ایتھیس کی تعداد دیکھ لیں اپنے پاکستان کے اندر، آج دیکھ لیں آج کتنے بے باک ہو چکے ہیں، کتنے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس سوالوں کا جواب نہیں، لیکن یہ ان کی فضولیات کا بار 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 ہر بندی جواب دیتا جا رہا ہے۔ جیسے ٹین ایجرز کو وہ ایک بیماری لگی ہوتی ہے اٹینشن سیکنگ کی، ان کو بھی لگی ہوئی ہے۔ اب ہر بندہ ہی ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اٹینشن مل رہی ہے، ان کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے، وہ ان کو فیم مل رہی ہے۔ ان کو دفع کریں تو کیا کریں؟ اپنی توجہ قرآن و سنت پہ لگائیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ جن لوگوں کو اولیاء مانتے ہیں، فقہاء مانتے ہیں، بڑے مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں تو ایسے ایسے عبارات لکھی ہوئی ہیں، تو ان عبارات کا کیا؟ جس محفل میں بیٹھو وہ عبارات نکال کے لے آتے ہیں۔ اس بات پہ 10-15 منٹ اور لگ جائے گا، سو پلیز کیپ پیشنس اینڈ بیئر ود می۔ عبارات کا آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ، اس سے پہلے کہ ہم کسی اولیاء اللہ کی، کسی بڑے کی کے بارے میں بات کریں یا ان کی کتاب کی اس عبارت کے بارے میں بات کریں، ہم پہلے سمجھ لیں کہ معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہم بک سے، لٹریچر سے لیتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے دھیان دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ملاتی ہیں، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا۔ ہم ان سے کوئی کیمسٹری تو نہیں سیکھ رہے ہوتے، ہم ان سے کوئی میوزک تو نہیں سیکھ رہے ہوتے، ہماری یہی انٹینشن ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ کی ذات نے لیا ہے، تمام لٹریچر میں سے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رہتی دنیا تک، ایک ہی وہ کتاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم نہیں ہیں نے اس قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور کسی لٹریچر کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں نہیں کیا۔ پہلے تو یہ ہمیں ضروری سمجھنا ہے۔ اب قرآن محفوظ ہے، 1500 سال ہو گیا، اس میں ایک لفظ کا، ایک نقطے کا نہ اس میں ایڈیشن ہوا ہے اور نہ اس میں سے کچھ ڈیلیٹ ہوا ہے، وہ ایسے کا ویسا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ قرآن کی پرزرویشن پہ انشاءاللہ سون ہم اس پہ ڈسکشن کرنے والے ہیں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، جو مسلمانوں اور اسپیشلی غیر مسلموں کے لیے وہ لٹریچر ہوگا، ان کو دعوت ہوگی۔ لیکن کیا اس کلام سے پہلے اللہ کا کلام زمین پہ اترا؟ کیا قرآن سے پہلے اللہ نے اپنا کلام، جو اپنا اللہ کا کلام ہے، پہلے انبیاء پہ بھیجا؟ ہمارے پاس زبور ہے، ہمارے پاس توراہ ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، ٹھیک ہے، اور بھی صحائف ہیں، لیکن جن 4 کتابوں کا ہمیں 3 پہلی کتابوں کا پتہ ہے وہ یہ ہے نا، یہ بائبل میں توراہ اور انجیل، اور اسی کے اندر ہی زبور ہے جو سام جس کو کہتے ہیں۔ کیا یہ محفوظ ہے؟ کویسچن یہ ہے، کیا یہ کتاب، یہ اللہ کا کلام تھا نا، کیا یہ محفوظ ہے؟ نہیں، یہ محفوظ نہیں ہے، اس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا۔ اللہ نے اپنے انبیاء پہ یہ الفاظ اتارے، یہ قانون اتارے، یہ کمانڈمنٹس اتاری، لیکن لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ پھر اللہ نے اور انبیاء بھیجے اسی کی تصحیح کے لیے، انہوں نے پھر تبدیل کر دیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تورات دی، پھر لوگوں نے تبدیل کیا، پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے پھر تبدیل کر دی۔ اس کے 500 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس کلام کے ساتھ جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بارے میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں،
फ़वैलुन लिल्लज़ीना यक्तुबून अल-किताब बिअयदीहिम, जहन्नम की घाटियों में से सख्त तरीन घाटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथों से किताब लिखी। सुम्मा यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और फिर कहने लगे ये तो अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही समनन कलीलन, ताकि उससे कमा लें कुछ थोड़े से पैसे। ठीक है, समनन कलीलन, कुछ थोड़े फायदे उसे ले लें। फ़वैलुन लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुन लहुम मिम्मा यक्सिबून, वो जिन्होंने अपने हाथों से लिखा और जो लिखा और जो कुछ उन्होंने उससे कमाया, वो सब के लिए वो जहन्नम की बदतरीन घाटी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस आयत से पता चलता है कि ये कलाम अल्लाह का था लेकिन लोगों ने तब्दील कर दिया। अब आते हैं हम उस बात की तरफ जो हम जहाँ से हमने बात शुरू की कि उन इबारतों का क्या जो उलमा या फुकहा या औलिया अल्लाह की किताबों में आ गई। अब अगर वो इबारतें कुरान और सुन्नत से टकराती हैं, ठीक है, इजमाए उम्मत के, इजमाए सहाबा की बातों से या किसी भी अकाबरीन की बातों से टकराती हैं, और वो इसका मतलब वो इस्लाम से टकराती हैं, वो इस्लाम की फ़िलासफ़ी से टकराती हैं, अब उनका क्या करें? दो चीज़ें सारी दुनिया जानती है, ठीक है, तमाम, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी अगर ये बात पूछें तो आपको वो भी कहेंगे कि हाँ, ये जो बड़े लोग हैं दीन के, जो उलमा फुक़हा हैं, ये अल्लाह ही की तरफ बुलाते हैं, इसीलिए वो जाने जाते हैं। उनकी वजह है शोहरत ही ये है कि उन्होंने लोगों को दीन पहुँचाया, उनको सिखाया, उनको मुसलमान किया या इस्लाम की दावत दी। ऐसे ही है ना, जितने भी औलिया अल्लाह या फुक़हा उन्होंने यही काम किया ना, दीन की खिदमत की। ठीक है, ना कि माल्टे और संतरे और किताबें और बाकी चीज़ें बेचने में वो मशहूर थे, ऐसा तो नहीं था। अब अगर उनकी वजह शोहरत और उनका नाम बढ़ा या उनको दर्जा वलायत इसी वजह से मिला, तो पहले नंबर पे हम उनके बारे में जब भी सोचें तो पॉजिटिव सोचें। ठीक है, अब अगर कोई कहता है कि उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे जवाब में कि वो किताब महफूज नहीं है। किसी ने उनकी किताब उठा के उसके अंदर चीज़ें डाल दी अपनी मर्जी से और बाद में दोबारा प्रिंट कर दी। ये उस वक्त की किताबें लिखी हैं जब तो प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी, जब हैंड रिटन। अब एक बंदा किताब लिखता है, वो बंदा कराची में लिखता है, उस वक्त प्रिंट प्रेस नहीं है। आप वो किताब लेते हैं और उसको लाहौर में ले आते हैं, दिल्ली ले जाते हैं, अमेरिका ले जाते हैं, वहाँ जाके उसमें 2-4 पेज अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं, या कोई कुछ इबारतें अपनी मर्ज़ी से डाल के उसको वहाँ छापना शुरू कर देते हैं, तकसीम करना शुरू कर देते हैं। 100 साल गुजरते हैं, 200 साल गुजरते हैं, क्या होता है? वो उन्हीं के नाम से मंसूब किताब है, लेकिन जो कुछ उसके अंदर हर चीज़ लिखी 100% ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं किताब पढ़ रहा था, ये उन्हीं किताबों में से एक जिसमें कुछ ऐसे चीज़ें लिखी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है, और जो कि काबिल कबूल नहीं थी। अब उस किताब का जो प्रीफेस है, जो हाशिया स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे नाम से किताबें लोगों ने शाया की, या मेरी किताबों को अपना नाम दे के लोगों ने उसको रीप्रिंट कर दिया, तो मैं इसलिए इसमें अपना नाम लिख रहा हूँ। अब उसी किताब में आगे चल के वो करप्शन हुई। बात भाइयों और बहनों ये है कि अगर वो किताब जो अल्लाह के नाम से मंसूब है और लोग, यानी कुरान के अलावा पहली जो कुतब है, अगर वो इंसानों ने तब्दील कर दी, अगर वो शैतान के चेलों ने तब्दील कर दी, तो वो किताबें जो कुरान के अलावा हैं वो क्यों नहीं तब्दील हो सकती? वो उन्होंने क्यों कर तब्दील ना की होंगी? अब क्योंकि आखिरी कलाम किताबुल्लाह है, कुरान हकीम है, तो उसके बाद क्या शैतान ने अपनी जाब छोड़ दी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बाद, किताबुल्लाह के नाज़िल होने के बाद, क्या शैतान छुट्टी पे चला गया? क्या उसने हायरिंग करना बंद कर दी? क्या उसने अपनी चालें चलना छोड़ दी? क्या उसने इंसानों को जहन्नम की तरफ लेकर जाने का जो ठेका उसने लिया हुआ था उसने उससे रिज़ाइन कर दिया? ऐसा तो नहीं है। वो तो सिराते मुस्तकीम के साथ 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 उसने तो मोहलत मांगी हुई है आखिरी दिन तक की, वो तो नहीं छोड़ेगा, वो तो अपने काम पे लगा हुआ है। ऐसा ही है ना? अगर ऐसा ही है तो हमें मानना पड़ेगा कि उन किताबों में जो तारीफ़ हुई है वो किसी और शैतान ने किसी बात के बंदे में की है और उसको मत्थे लगा दिया उन फ़ुक़हा या उलमा के या औलिया अल्लाह के। तो अब जब हमारे सामने ऐसी बात आती है, उसके हल यही है कि जब उसको रीप्रिंट करने की ज़रूरत हो तो उसमें से वो चीज़ें निकाल दी जाएं। जो एक नुस्खा ऐसी किताब का मैंने पढ़ा, उसके प्रिंट ट्रांसलेट करने वाले ने कहा कि ऐसी चीज़ें जहाँ लिखी हैं हमें नहीं समझ आई कहाँ से आ गई, ये लगता नहीं है कि उनका कलाम है, लेकिन हम इसका तर्जमा किए देते हैं। एनीवे निकाल देना चाहिए, अदरवाइज उन्होंने क्लियर उसको ऑलरेडी कर दिया। बहरहाल
बहरहाल अगर हम भाग के बदतमीज़ी से फटाफट उन बड़े लोगों के बारे में अपनी ज़बानें दराज कर दें तो ऐन मुमकिन है कि हम उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें जो रास्ता ईमान से दूर ले जाता है, जो हक से दूर ले जाता है और गुमराह की तरफ ले जाता है। और ये गुमराह कुन लोग जो इन बातों को उछाल रहे हैं माशरे के अंदर, अवामुन नास के अंदर, उनको शर्म करनी चाहिए, उनको अल्लाह से डरना चाहिए। वो अल्लाह से नहीं डरते। अदब बहुत ज़रूरी चीज़ है। दीन सीखने में सबसे जो पहली चीज़, सबसे ज़रूरी पहली चीज़ है वो अदब है। अगर आपने बेअदबी वाला रास्ता अपना लिया और ज़बान अपनी दराज कर ली, आप कहाँ से दीन सीखेंगे? इसका मतलब है जो तकवा है, जो अल्लाह का डर है, वो तो नहीं है उधर। और अल्लाह तो कुरान में कहता है हुदन लिल मुत्तकीन, ये तो हदायत है मुत्तकियों के लिए। ठीक है, एक आया इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक है, और वो सूरह हुजरात की, बड़ी मशहूर, आपने सुनी होगी। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची मत करो। अब इसको ध्यान से समझिएगा। वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बादिकुम लिबादिन, और अपनी आवाज़ें, ठीक, अपने कौल उनको ऊंचे मत करो, ऐसे इतना ऊंची आवाज़ में न बुलाओ उनको जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। मैं और आप जब एक दूसरे में बात करते हैं ओए कर सकते हैं, ऊंची आवाज़ में बुला सकते हैं। या अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुखातब हो, उनके बारे में या उनसे बात करो तो तुम्हारी आवाज़ उनकी आवाज़ से ऊंची ना हो। ठीक है, और ऐसे उनको मुखातब ना करो जैसे एक दूसरे को मुखातब करते हो। अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल, ये हज, ये रोज़े, ये ज़कातें, ये तुम्हारी तहज्जुदें, और ये तुम्हारे नवाफल, ये तुम्हारी तस्बीहां, और ये तुम्हारे हिफ़्ज़, ये तुम्हारी डिग्रियाँ, ये सब का सब कारत हो जाए, ज़ाया हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले। सिर्फ किस वजह से कि तुम्हारी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची हो गई। ये बेअदबियाँ सीख के लोग हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देते हैं। वसल्लम फरमाया कि बाद आखिर में लोग ऐसे आएंगे, एक वक्त आएगा लोग ऐसे आएंगे जो अपने से पहले वालों पर लान तान करेंगे। क्या नहीं करते? यही तो टॉपिक है ना कि अपने से पहलों पर लान तान। आपके सामने किसी ने कोई बात रख दी, देखिए इस आयत से एक तो रसूल सल्लम की ज़ात मुक़द्दसा का हमें अंदाज़ा होता है कि हमने ये तो सहाबा को आयत मिली तो हमें भी तो मिली। हमारे लिए क्या हुक्म है? हम अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ से ऊंची कैसे ना करें। हम हदीस रसूल का, सुन्नत रसूल का एहतराम करें, उनके हुक्म का एहतराम करें। जब उन्होंने कह दिया कि इस रास्ते पे नहीं जाना तो उस रास्ते पे नहीं जाना, ऐसे बात नहीं करनी तो ऐसे बात नहीं करनी। ये आयत अदब हमें सिखाती है कि बड़ों का अदब क्या है। ऐसा ही है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आपको कोई कहता है कि भाई आपके जो दादाजी हैं या आपके जो वालिद मोहतरम हैं, ठीक है, उनके बारे में बाहर अजीब अजीब बातें हो रही हैं, उन्होंने कोई बुरा काम कर दिया, अखबार में भी आ गया इसके बारे में, टीवी पे भी चला हुआ, आप क्या करेंगे? चलते ही जाके सीधा घर में जाके अपने बाप या अपने दादा से लड़ाई शुरू कर देंगे, उनको गालियां देना शुरू कर देंगे कि आप पे इल्ज़ाम है, आपके बारे में प्रिंट मीडिया में आ गया, आपके बारे में टीवी पे आ गया, किसी ने वीडियो भी चला दी। वीडियो तो फेक बन जाती हैं आजकल। अगर ये सारा मवाद आप उठा कर घर ले जाएं और अपने वालिद या अपने दादाजी के ख़िलाफ़ गालियाँ निकालना और उनसे लड़ना शुरू कर दें, हालांकि वो मासूम, उन्होंने ऐसा ना कि उन पर इल्ज़ाम हो, उन पर इल्ज़ाम हो, किसी ने उनको सेट किया हो इस बारे में, तो आप बताएं आपकी क्या वक़्त रह जाएगी अल्लाह की नज़र में कि इल्ज़ाम के बेस पे आपने उसको सच समझ लिया और उसके ऊपर आपने एक्शन भी ले लिया। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसे ही अगर किसी बड़े की किताब में कुछ अल्फाज किसी ने डाल दिए और उनसे मंसूब कर दिए, उनका मकसद यही था कि ये लोग इन बड़ों की जो उन्होंने मेहनत की है, जो अल्लाह की राह की तरफ बुलाया है, लोग इनसे ना जुड़ें, इनसे दूर हों, इनसे नफ़रत करें, इनके बारे में डाउट्स रखें माइंड के अंदर। फ़ायदा उनको क्या होगा कि वो अल्लाह से दूर हो जाएंगे, वो इस्लाम से दूर हो जाएंगे, मुतनफ़र हो जाएंगे। ये हासिल करने के लिए उन्होंने वो इबारतें उनकी किताबों में डाल दी। और बजाय हम अकल से काम लेने के हम क्या करते हैं, उन शैतानों के
چینلز اور ان کی ویڈیوز اور ان کی باتوں کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کو سن کے ان کو اپنا رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا ادب ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ اپنے گربانوں میں جا کے، ٹھیک ہے، زیادہ تر جو جوان لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، وہ اس فتنے کا شکار ہے. تو اپنے آپ کو آپ دس از اونلی بیکاز آپ قرآن نہیں پڑھتے. دس از اونلی بیکاز آپ سنت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے. صرف ایک ہی طریقہ ہے اسلام کو سمجھنے کا، وہ جو صحابہ نے سمجھا اور آگے بتا دیا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. وہ اس یونیورسٹی کے پہلے گریجویٹ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. انہی کے بارے میں شک، اور آگے انہی کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں شک جنہوں نے ساری دنیا میں دین پھیلا دیا تھا. کچھ عقل کی جائے اور اللہ کے احکام کا خیال کیا جائے اور ان کتابوں کو قرآن کی طرح نہ سمجھا جائے. ہم نہیں کہتے، میں نے ابھی تک کسی کتاب کا بھی نام نہیں لیا، کسی عبارت تک کو نہیں دہرایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے زبان سے ایسے لفظ دہراؤں، حالانکہ میں ان سب سے واقف ہوں. میں نے تو آپ کو اشارہ دیا کہ اگر ایسی چیزیں کوئی بتاتا ہے آپ کو، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کس کی چال ہے اور اس سے فائدہ ان کا کیا ہو رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہدایت دے ہر ایک کو. اللہ ہمارے ایمانوں کی، ہماری جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے بندوں سے جو محبت ہے، ٹھیک ہے، جن کا واضح قرآن حکیم، قرآن پڑھیں گے تو سب نظر آئے گا نا. جب نہیں پڑھیں گے اور سنی سنائی باتوں میں رہیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں مضبوط کرے، ہم اس پہ جئیں اور اسی پہ مریں، آمین. لیکن پڑھیں، دین کو خود پڑھیں اور سمجھیں، اپنے علماء سے محبت کریں. اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ان سے کنسلٹ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے. اور علماء کا مطلب ہے جو ایجوکیٹڈ علماء ہیں، جو جن کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے. ایویں جو سنی سنائی باتیں آگے سنا دیتے ہیں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں وہاں پر ایک چیز قرآن یا حدیث سے پڑھ رہا، تو ایک میرے بھائی صاحب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فٹافٹ اس کو کاٹ کے کہا ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے ہوتا. اب سنی سنائی بات کو آپ حدیث سے پریفر کر دو گے، سنی سنائی بات کو آپ قرآن سے اوپر لے جاؤ گے. یہ ایٹیٹیوڈ ہم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ کس سے سیکھ لیا؟ کسی نے تو ڈالا نا یہ ہمارے دماغ کے اندر، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ بیہیویئر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم بعد فوق صوت النبی. It's a really serious thing. اس کے بارے میں آپ سوچیں اور خود اسٹڈی کریں. اللہ پاک آپ کی اور ہماری، ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، اور ہماری جو مین انٹینشنز ہے، جو ہماری انرجی اور فکر ہے، وہ اس دین کو پھیلانے اور اس کو قائم کرنے میں لگے، نہ کہ ہماری ساری زندگی اس فضول محنت میں ضائع ہو جائے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کی یہ باتیں، فلاں کی یہ آپ سے پوچھی جائیں گی روز قیامت کا. قبر میں، حشر میں یہ پوچھا جائے گا کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، تم اس کے بارے میں بتاؤ. جناب محترم چوہی صاحب، علامہ صاحب، بتائیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ روز قیامت یہ پوچھا جائے گا. ایسا تو نہیں. تو جن چیزوں کی فکر کرنی چاہیے، اقامت دین سب سے پہلا ہے. دین کو سمجھنے کے بعد اس کو اسٹیبلش کرنا، یہ سب سے پہلا ہمارا فریضہ ہے. ہم نے اس کے بارے میں سنے نہیں کہ اقامت دین ہوتی کیا ہے. ہمیں اقامت نماز تک کا نہیں پتہ، اقامت دین تو بڑی دور کی بات ہے. اور جس کو ککھ نہیں پتہ ہوتا، وہ ایسی چیزیں وہاں سے سنی ان کو رٹے لگائے، اور آگے محفلوں میں جا کے، لوگوں میں جا کے خود بھی اس فتنے کا شکار ہوئے اور آگے بھی لوگوں کو کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو گمراہ نہ بنے اور گمراہ کن بھی نہ بنے. اللہ سے ڈرے، اپنے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی زیادہ ہو، جتنی زیادہ ہو اسی سے بھریں. کیونکہ اگر وہ محبت نہیں ہوگی تو پھر کسی اور کی نفرت، کوئی اور بغض، کوئی اور کینہ وہاں پر جگہ لے لے گا، اور جب وہ جگہ لے گا تو پھر یہ محبت اندر نہیں آ سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.